हरे कृष्ण हरि भक्तों। आज 1 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन है। आज मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ जानकारी जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये मेरे मन में आ रही है और ये जानकारियाँ मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कलेक्ट की है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुँह से सुनी है और मेरा मन भी कहीं ना कहीं इन बातों को एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी आत्मा भी एक्सेप्ट कर रही है। मैं अपने आसपास इन सब चीज़ों को होते हुए देख रही हूँ कहीं ना कहीं, और महसूस कर रही हूँ कि शायद ये जो कह रहे हैं वो सही है। इसीलिए मैं अपने मन के विचार भी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, साझा कर रही हूँ। मैं ये अनुभव कर पा रही हूँ कि अक्टूबर और नवंबर का महीना हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ के महीने नहीं हैं। इसमें हमारे को कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां तो हमारे जीवन में चल ही रही होती हैं, परंतु ये समय जो है अन्य परेशानियों और अन्य नकारात्मक शक्तियां जो हमारे जीवन है उनसे कहीं अधिक होने वाला हो रहा है। और इन महीनों में हमें अधिक भक्ति करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम भक्ति से जुड़ेंगे उतना ये चीज़ें हम पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगी और हमारे आसपास होते हुए भी हमें सकारात्मक शक्तियाँ हमें सहारा देती रहेंगी। परंतु यहाँ समस्या ये आ रही है कि जो व्यक्ति भक्ति करना चाह रहा है, भक्ति करने की इच्छा अपने मन में रख रहा है, विशेष भक्ति की इच्छा अपने मन में रख रहा है, जितनी वो करता है भक्ति में सेवा, भक्ति करता है, नाम जाप करता है, उससे अधिक उसे करने की आवश्यकता है, परंतु वो करने की सोच भी रहा है, तो ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे आसपास इस तरह डेरा डाल के बैठी हुई हैं कि हम चाहते हुए भी उनको नहीं कर पा रहे अधिक। इसके विपरीत हम जितनी करते हैं उससे भी हम कम कर पा रहे हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ किस प्रकार हमारे आसपास काम कर रही हैं। हमारे घर का आसपास का जो वातावरण है वो भले ही भक्ति के विरोधी नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं इस समय में वो विचलित सा हुआ है पारिवारिक वातावरण। और वो अगर हम किसी के साथ जुड़ के, किसी समुदाय के साथ, जैसे हम किसी संस्था के साथ, मंदिर के साथ, किसी अपने भक्तों के संघों के साथ मिलकर कर रहे हैं भक्ति, तो पारिवारिक लोग कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, विशेषकर औरतों के साथ, वो कहीं ना कहीं एक समस्या का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, वो विवाद की स्थिति उत्पन्न आ रही है। वो लोग चाह रहे हैं कि हम ऐसे संघों से, जो लोग हम भक्ति कर रहे हैं, हम लोग इनसे दूर हो जाएं। यदि हमें करना तो हम अकेले करें, हम इनसे दूर हो जाएं। वो कहीं ना कहीं इसके विपरीत जा रहे हैं और यदि हम ऐसा नहीं कर रहे तो विवाद की स्थिति घर में उत्पन्न हो रही है। एक तरह की नकारात्मक शक्ति और आ रही है हमारे घर में। तो इस प्रकार की कुछ नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो हमारे मानसिक विचारधाराओं में बैठकर हमें परेशान कर रही है। जो अच्छे लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, वो भी एक दूसरे से मतलब कहीं ना कहीं ईर्ष्या कर रहे हैं। जो समुदाय के लोग आपस में ग्रुप मिलके कोई कर रहा है, कुछ 2-4 लोग संघ में मिलकर भक्ति कर रहे हैं, उनमें भी आपस में एक दूसरे को देख के ईर्ष्या की भावना आ रही है। इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं आकर, भक्तों के बीच में भी आकर उनके बीच में, उनकी भक्ति में विघ्न डालने की कोशिश कर रही हैं, उनकी भक्ति के बल को कम करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे हितैषी लोग, जो हमारे सबसे ज़्यादा प्रिय हितैषी लोग हैं, वो भी यहाँ तक कि हमारे बल को कम करने में काम कर रहे हैं। वो चाहते नहीं हैं, वो अच्छे हैं, उनकी सोच अच्छी है, परंतु नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में जाकर, इस प्रकार से उनकी वाणी में जाकर, इस प्रकार से हम लोगों को, भक्तों को परेशान कर रहे हैं। इस समय में मैं ये देख रही हूँ। और यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को समझ रहा है और फिर भी वो सोच रहा है कि चलो मैं अकेले भक्ति कर लूँ, तो हमारा मन में एक आलस के रूप में नकारात्मक शक्ति बैठ रही है, जिससे हम खुद से भी अपनी एनर्जी को कम कर रहे हैं। हमारा मन भी हमें नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे समय में हमें हमारी आत्मा को और हमारे मन को बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है और बहुत दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है और श्री हरि का नाम लेने की इतनी ज़रूरत है
कि अगर हम भक्ति नहीं भी कर रहे तो दिन में हर एक आधे घंटे बाद जय श्री कृष्णा हरि बोल कुछ ना कुछ इस प्रकार बोले सच्चे हृदय से, ताकि हरि जो है हमें इस समय से बचा ले और हरि से हर समय की प्रार्थना करें। चाहे ये ना सोचे हम कितनी भक्ति कर पा रहे हैं, कितना नाम जप कर पा रहे हैं, क्या अर्जित कर रहे हैं। बस हम यही सोचें कि बस हम अधिक से अधिक हरि का नाम लें, चाहे हम लगातार नहीं ले पा रहे अपनी किसी भी स्थिति के कारण, बस चाहे एक क्षण के लिए, एक पल के लिए एक ही बार नाम लें और उसी नाम के साथ हरि को प्रार्थना करें कि हरि इस नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करें, हमारे तपोबल की रक्षा करें, हमारी भक्ति की रक्षा करें और अपने आप को उनको सरेंडर कर दें, तो शायद हम बच सकते हैं। और शायद ही नहीं, मुझे विश्वास है हम 100% ही बच जाएंगे। और इस समय से हम इस संकट की घड़ी को एक हरि हमें एक ऐसी नाव में बिठा देंगे जिससे हम सुरक्षित इस नदी को पार कर लेंगे। इसके सिवा हमें और कोई नहीं बचा सकता। कोई इस समय एक बीमारी चल रही है, बुखार, खांसी, जुकाम, पेट गड़बड़, शरीर को इतना बुरी तरह से तोड़ रहा है कि व्यक्ति बीमार होने के बाद, ठीक होने के बाद भी 15 दिन तक तो अपनी उस कमज़ोरी से ही नहीं बाहर आ पा रहा, तो क्या करेगा भक्ति। तपोबल तो वैसे भी क्षीण हो रहा है। जो आर्थिक रूप से परेशान है वो अपनी दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और फिर उनके पास दूसरे चीज़ों के लिए सब अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है, तो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। ये भी अड़चनें आ रही हैं, बीमारी आ रही है, शरीर थकान हो रहा है, शरीर की क्षमता खो रही है, शरीर की ताकत खो रही है। हर तरीके से कुछ ना कुछ ऐसे विघ्न आ रहे हैं हर किसी के जीवन में, जो हमें इस भक्ति मार्ग में हमारे अड़चन कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। मतलब इंसान खुश नहीं है, एक प्रसन्न चित्त नहीं है और एक शांत चित्त नहीं है हमारा। और वो शांत चित्त ये नकारात्मक शक्तियाँ होने ही नहीं दे रही है। किसी को किसी तरीके से, जिसके पास बहुत अधिक धन है तो उसका शरीर तोड़ के उसकी क्षमता को कम कर रही है। जिसके पास भक्ति में परिवार है तो वो जहाँ बैठ के भक्ति कर रहा है उस वातावरण में आकर उस वातावरण को अशांत कर रही हैं। जिसके पास वातावरण है उसका परिवार उसे नहीं करने दे रहा है, जिसका परिवार करने दे रहा है उसका वातावरण नहीं कर रहे। तो नकारात्मक शक्ति देख रही है कि किस इंसान को कहाँ तोड़ा जाए, कहीं प्रकृति आपदा से हमें तोड़ा जाए। ये सब हमारी एक परीक्षा, भक्तों की परीक्षा की घड़ी है कि हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे। और हम इतने सक्षम नहीं हैं कि इस परीक्षा पे हम स्वयं इसको पास कर सकें। तो एक हरि नाम ही है जो हम ये ना कहें कि हम अधिक समय तक लगातार एक समय में बैठ के हरि नाम करें। यदि हम उस स्थिति में भी नहीं है, नहीं कर सक रहे, तो बस हरि का चिंतन ही करते रहें और हरि को सरेंडर कर दें, तो ही हम बच सकते हैं। परंतु ये समय है ऐसा, ये मुझे भी महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है। पता नहीं आप लोग इस समय को किस प्रकार देख रहे हैं, आपको किस प्रकार का अनुभव हो रहा है, ये मैं नहीं जानती। परंतु मेरा तो मन और आत्मा दोनों ये कह रही हैं कि इस समय काफ़ी कष्टदेय है। किसी को किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है, किसी को किसी प्रकार की पीड़ा हो रही है। यदि मन अशांत होगा तो भक्ति कैसे होगी। तो शांत चित्त में की जा सकती है ना। हरि को सरेंडर कर दो, बिना ये सोचे कि हमारे आसपास कौन सी प्रलय आ रही है, और आंख बंद करके सिर्फ हरि का चिंतन कर लो। चाहे एक क्षण के लिए कर लो, एक क्षण में भी सच्चे हृदय से हरि को पुकारोगे तो हरि आ जाएंगे तुम्हें बचाने। हरे कृष्णा। हरि भक्तों।